जीवन गवा दिया, प्रभु का भजन ना किया, जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया। ओ बेटे पापों का दमन ना किया, छोकर साहब, पापों का दमन ना किया, जीवन गवा दिया। बोलो बोलो बेटे। शब्दावली पर ध्यान दीजिए आर्यों, आप राष्ट्र और ईश्वर भक्त बैठे हैं। विजय बाबू जी, क्या लिखा कवि ने? भाई बेमोल जी का गीत है। जिंदगी में जिंदगी को जिंदगी बनाने को, जिंदगी की बगियां को फूलों से सजाने को, कुछ भी यत्न ना किया, जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया। जय हो। पापों का दमन ना किया, पापों का दमन ना किया, जीवन गवा दिया। अगली शब्दावली। आवागमन में आना जाना, आवागमन में बीत गई सदियां, आवागमन में बीत गई सदियां, सदियों में अनगिन कमाई क्यों बदियां, आवागमन में बीत गई सदियां, सदियों में अनगिन कमाई क्यों बदियां, संध्या हवन ना किया, बैठिए, जीवन गवा दिया। वाह बेटा भूपेंद्र। का भजन आगे देखिए क्या लिखते हैं कविवर छोकर साहब। क्या लिखा है? विषयों में विषयों की विश्व भरी प्यालियां। क्या बात है? विषयों में विषयों की विश्व भरी प्यालियां। मलिक साहब, चाणक्य जी ने क्या कहा, दयानंद जी ने क्या कहा
और बेमौल जी ने, ठाकुर साहब ने अपने भजन में क्या कहा? एक बार इन महापुरुषों के नाम का जोरदार तालियां बजा के स्वागत करने का काम करेंगे। प्रभु का भजन ना किया, जीवन गवा दिया। शब्दावली देखिए, विषयों में विषयों की विष भरी प्यालियां। क्या बात है? विषयों में विषयों की विष भरी प्यालियां। आइए राकेश जी, आपका भी स्वागत है। जोरदार ताली बजा करके बहन जी के नाम का भी स्वागत करेंगे आप, जोरदार तालियां। विषयों में विषयों की विष भरी प्यालियां, उम्र भर बीता तारा न रखी ही नालियां। विषयों में विषयों की विष भरी प्यालियां, उम्र भर बीता तारा न रखी ही नालियां। संध्या हवन ना किया। ठहरिए जरा, दोनों हाथ ऊपर करेंगे सभी आर्यजन, और दोनों तालियां बजा के बोलेंगे, प्रभु का भजन ना किया, जीवन गवा दिया। पापों का दमन ना किया, जीवन बिता दिया। बेटा प्रभु का भजन ना किया, अगली बात क्या कहते हैं? बोलिए भारत माता की। आज तक ये कोई बात नहीं बता सका भ्राता जी। कौन सी बात? अगर कोई ये बता दे आज से, मैं उसका चेला बन जाऊंगा। मेरा चैलेंज है। सुनो बहन जी, सुनो। पिछले जन्म में मैं कहां से आया हूं, ध्यान देंगे। पिछले जन्म में जबकि मुसलमान और ईसाई पूर्व जन्म को नहीं मानते, वो ना माने, परमात्मा की व्यवस्था को कोई बदल ही नहीं सकता। 100 वर्षों के बाद में छोकर साहब, आपके हमारे बीच में कोई रहने वाला मुझे नजर नहीं आता। 100 साल के बाद में कौन नजर आएगा? आयु घटती जा रही है, वातावरण बिगड़ता जा रहा है, जबकि वेद में 400 साल की आयु का प्रावधान दिया है। वेद पढ़े आप? स्वागत है जी आपका, आइए बैठिए। फोकस बना करके रखेंगे हमारी ओर। राकेश जी, क्या लिखा है? कहां से आए और इस योनि को छोड़ करके मलिक साहब कहां जाएंगे? कोई बता सकता है? परंतु मैं बताने का प्रयास करूंगा आज। अगर पक्का बता दिया तो पक्का जादू। क्यों जी, बताएंगे? धीरज सिंह का तो बता रही हो, किसी का पता। हाँ, क्या बात है, डॉक्टर धीरज सिंह का सबको पता है। एक बार सोलंकी साहब का ताली बजा के स्वागत करवाइए। चलिए, ये भी बात बहुत अच्छी बता दी है। पर मैं आज जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनेंगे। इस बात को जो परमात्मा का साक्षात्कार करता है वही आत्मा बता सकती है।
और वे वेद में आया है। कितनी इंद्रियां हैं जी बोलो? 10 इंद्रियां हैं। और 10 ही हमारे विजय बाबू जी द्वार हैं। कितने द्वार हैं? 10। बस ये ध्यान से सुने, मुख भी एक द्वार है, नासिका भी बोलो, इतना तो बोल दिया करें, आंख भी द्वार है, कान भी, ब्रह्मरंध्र भी, मलमूत्र की इंद्रियां भी। तो अब सुने, स्वामी नित्यानंद सरस्वती ने योग साधना में बताया, और मैंने नहीं, न जाने कितनी आत्माओं ने उन्हें यमुना गंगा के तट पर कुटियों पर बैठे हुए ऊपर उठते देखा है। सरोरा गांव है गाजियाबाद में, वहां पर लोगों ने देखा है 250 बीघा जमीन को ठोकर मार करके दयानंद ऋषिवर का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद नित्यानंद सरस्वती आर्य जगत के महान योगी बने। 111 वर्ष की आयु में, अब से 8 साल पहले उन्होंने अपना शरीर पूरा, तो उन्होंने लिखा और वेद का प्रमाण दे करके लिखा। क्या लिखा? जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो इंद्रियों के द्वारा ही, बोलो जी, छोड़ती है। तो वो लिखते हैं, मेरी प्रार्थना है आप सभी सज्जन लोग अगर 7:30 बजे तक भी आप आ जाया करें तो हमारा कार्यक्रम सफल हो। बड़ी कृपा होगी आप लोगों की। उन्होंने लिखा, मुख के द्वारा अगर जीवात्मा शरीर छोड़ता है तो किस योनि में जाता है? प्रधानाचार्य जी, कहां जाता है? तो लिखते हैं, सांप योनि को आत्मा प्राप्त हो जाता है। क्या बनता है? सर्प। अब दायां स्वर है, अगर दाएं स्वर, आपने मरते हुए व्यक्ति की नाक देखी होगी, टेढ़ी हो जाती है। क्यों अरोरा साहब? बहुत लोगों की नाक टेढ़ी हो जाती है साहब। अगर दायां स्वर के द्वारा जीव निकलता है तो कहां जाता है? उत्तम मनुष्य की योनि राजा महाराजा बनता है। अब ये चंद्र स्वर है, ये सूर्य है, ये चंद्र स्वर, अगर इसके द्वारा जीव निकल गया तो कहां जाता है? तो योगेश्वर लिखते हैं, साधारण मनुष्य की योनि को आत्मा प्राप्त, बोलो जी, हो जाता है। अब आंखों के, बहुत से लोग आंखों जब मरते हैं, शरीर छोड़ते हैं तो आंख खुली रह जाती है। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखे हैं बहुत। आंखों के द्वारा अगर जीवात्मा निकलता है तो किस योनि को प्राप्त होता है? तो श्री कृष्ण भगवान भी अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं गीता में कि वो आत्मा जलचर योनि को प्राप्त। एक बार श्री कृष्ण महाराज के नाम का भी जोरदार तालियां बजा के स्वागत करेंगे मेरे मित्रों। अब कान के द्वारा अगर जीवात्मा जाता है, ये भी द्वार हैं, तो वो कहां जाता है? कहते हैं कि पक्षी योनि को आत्मा प्राप्त, पंछी बनता है। अब मलमूत्र की इंद्रियां, क्यों जी, नीचे की, जिसे हम अधोगति की योनि कहते हैं, मलमूत्र की योनियों के द्वारा अगर आत्मा शरीर छोड़ती है तो कहां जाता है? मलमूत्र की इंद्रियों के द्वारा अगर जीवात्मा निकलता है तो कहां जाता है? मच्छर, कीड़े मकोड़े इत्यादि जमीन पर रहने वाली योनियों को आत्मा प्राप्त हो जाता है। 9 द्वार हो गए, अब 10वां द्वार ये है। ये ब्रह्मरंध्र को आप किसी ने फूटते नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा। ये कोई अरबों में करोड़ों में आत्मा होती हैं जो योग साधना से
कई जन्म जन्मांतरों के द्वारा आत्मा योगी बनता, वो आत्मा जब ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके निकलती है तो कहाँ जाती है? तो मुक्ति को आत्मा प्राप्त हो जाती है। एक बार ताली तो बजाओ भाई, कितना बढ़िया विषय दे दिया। तभी तो कहा आना किसी का जाना किसी का, सदा ना रहा है ठिकाना किसी का, सदा ना रहा है ठिकाना किसी का। बेटा बच्चे आना न जाना, जाना भी न जाना, आने व जाने का रास्ता न जाना, आने व जाने का रास्ता न जाना। और ध्यान से सुने आप, एक ही है सबका जुदा ना किसी का भाइयों, सदा ना है जमाना किसी। तालियां बजा करके बोलिए जय हो। राकेश जी आगे क्या लिखते हैं? ऋषि दयानंद जी महाराज ये कहा, हंस कर जियो या जियो रो रो कर, हंस कर जियो या जियो रो रो कर, एक दिन मौत के पंजों में फंसकर, एक दिन मौत के पंजों में फंसकर। विवेक जी, चलता नहीं है मौत के सन्मुख, चलता नहीं है बहाना किसी का, बहनों सदा ना रहा है ठिकाना किसी का। सवेरा है बचपन दोपहर जवानी, सवेरा है बचपन दोपहर जवानी, सवेरा है बचपन दोपहर जवानी, शाम है बुढ़ापा बस खत्म कहानी। बढ़ाना इससे बढ़ाना, फसाना किसी का सदा ना रहा है जमाना किसी का। बोलो बोलो
की प्रथम पंक्ति में क्या लिखा है छोकर साहब? धन दौलत के प्रेमी ये होना चाहिए, इसके बिना भी कुछ नहीं, पर सबके यही सब कुछ नहीं है। धन दौलत के प्रेमी ए दुनिया वालों, दौलत के प्रेमी ए दुनिया वालों, मानव के चोले को सफल बना लो। आज जरूरत है आर्यों हिंदुओं, सुनो, संगठित होने की जरूरत है। भारत माता आह्वान कर रही है, चारों तरफ से ग्रह युद्ध होने वाला है। अगर नहीं चेते, संगठन नहीं किया तो मारे जाओगे, याद रखना। संगठ ध्वम की बात वेद भगवान करते हैं। आपके आर्य समाज की दीवारों पर भी संगठन सुखताता है। इसलिए क्या कहा? दौलत के प्रेमी ऐ दुनिया वालों, मानव के चोले को सफल बना लो। कैसे बनेगा आपका चोला मानव का सफल? तो एक सुक्ति बताई है ऋषि दयानंद जी महाराज ने। क्या? कभी दिल से चाहो अपने भाइयों का, कभी दिल से चाहो बुरा ना किसी का, कभी दिल से चाहो बुरा ना अपनों का। और दोनों हाथ ऊपर कीजिए, दोनों हाथ, और ताली बजा के बोल दीजिए, सदा ना रहा है ठिकाना किसी का। जय हो। सदा ना रहा है भाइयों ठिकाना किसी का। जमाना किसी का, ठिकाना किसी का। आपे में कुंवर साहब को देखा और उन्होंने क्या कहा था? हाँ भाई, रण भक्ति और दान इंसान जवानी में बोलो करता है। और नौजवान किसे कहते हैं छोकर साहब? नौजवान उसे कहते हैं जो नौ के पहाड़े की तरह से अड़ी हो। पढ़िए, 9 एकम 9, 8 या 10 तो नहीं हुआ, 9 दूनी 18, एक तरफ 1 आ गया, दूसरी तरफ 8 आ गया, दोनों को मिला दीजिए, 1 और 8, अरे बोल दो ना, 9 3 27, 2 और 7 9, 9 चौक 36, 3 और 6 9, 9 पजे 45, 4 और 5 9, 9 छक्की 54, 5 और 4 9, 9 सती 63, 6 और 3 9, 9 ठी 72, 7 और 2 9, 9 नमी 81, 8 और 1 9, 9 ढाई 90, शून्य हटाओ या ना हटाओ, 9 का 9 9। ऐसा जवान आज समाज में बैठे हैं, तो इसलिए कहा नौजवानों। आवाज ठीक आ रही है जी? नौजवानों उठो मारिए जाति को जगाने के लिए, नाद वेदों का, नाद दयानंद का जमाने में बजाने के लिए, नाद वेदों का जमाने। आपकी तालियां चलती रहे।
नाद वेदों का जमाने में बजाने के लिए। ये हो बेटा, क्या कहते हैं कौर साहब? तुम सच्चाई के लिए, क्या बात है, तुम सच्चाई के लिए वीर हकीकत की तरह। दुश्मन हमारा कर भाई, 14 साल के वीर हकीकत राय ने अपनी गर्दन कटा दी थी, परंतु चोटी जनेऊ नहीं दिया था। एक बार ताली तो हो जाए उस क्रांतिकारी महावीर के लिए। बातें नहीं भाई, विवेक जी बाद में कर लेना। तुम सच्चाई के लिए वीर हकीकत की तरह, तुम सच्चाई के लिए वीर हकीकत की तरह रहो तैयार, रहो तैयार सदा शीश कटाने के लिए। रहो तैयार सदा शीश कटाने के लिए। नाद दयानंद का ये बात है। हा 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 जमाने में बचाने के लिए। अगली बात कुंवर सुखलाल आर्य मुसाफिर लिखते हैं, बड़ी प्यारी बात है। क्या शब्दावली समझ रही है? एक बार दोनों हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ, और जयकारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की, देश के अमर बलिदानियों की। और कहा है, तुम हो उस कौम के निगहबान जरा याद करो। तुम हो इस कौम के निगहबान जरा याद करो। तुम हो इस कौम के निगहबान जरा याद करो। हाय हाय हाय, ये जमाना ताक में बैठा है मिटाने के लिए। जमाना ताक में बैठा है। अरे दे डबल कर देख रहा है ये बात। दयानंद का, नाद ऋषियों का जमाने में बजाने के लिए। और कमाल की सटीक बात कहते हैं कुंवर साहब। मैंने बुढ़ापे में देखा उनको, जब बोलते थे तो बिजली सी दौड़ जाती थी। कुंवर साहब की आवाज में वो तरन्नुम था। और मैं भी प्रयास करता हूं कि उनके पगचिन्हों पर चले हम लोग। क्या लिखा है? तुम दयानंद से, क्या बात है,
तुम दयानंद से योगी के जगाए ना जगे, तुम दयानंद से योगी के जगाए ना जगे। तुम श्री राम कृष्ण महाराज श्रद्धानंद विवेकानंद दयानंद के जगाए ना जगे। तुम मोदी जी व योगी के जगाए ना जगे। रोज आएगा, अरे हिंदू आर्या, रोज आएगा तुम्हें कौन जगाने के लिए, रोज आएगा। अरे क्या दयानंद का जमाने में बजाने के लिए, तुम्हें कौन जगाने के लिए। अब बैठे क्या कहते हैं, हिंदुओं जागो, हिंदुओं जागो, संस्कृति को ना त्यागो, हिंदुओं जागो, संस्कृति को ना त्यागो, हिंदुओं आर्य जागो, संस्कृति को ना त्यागो। बलिदान देने के लिए कौन आगे आएगा, नौजवानों उठो जाति को जगाने के लिए। नाद दयानंद का, दोनों हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ और ताली बजा के बोल दीजिए, नौजवानों उठो जाति को जगाने के लिए। नादी ऋषियों का जमाने में बजाने के लिए। जब कुंवर सुखलाल आर्य मुसाफिर अरनिया में बिस्तर पर लेट गए, आहा, तब उन्होंने लिख दिया, और क्या लिखा, कौम की राह पर क्षत्रिय और ब्राह्मण वैश्य लोग बैठे हैं, यार ये लोग, ये क्या है जी, बोलो मेरी तरफ देख के फोकस बनाए, ये क्या है, ब्राह्मण, इसके पास में विद्या है, ये क्या है, क्षत्रिय, रक्षा की जिम्मेदारी इनकी, और ये पेट क्या है, वैश्य, लाला, लाला फिर वितरण करता है। वैश्य के बिना संसार नहीं चल सकता, ब्राह्मण के बिना अविद्या का नाश नहीं हो सकता, और क्षत्रिय के बिना पापाचार, अनाचार, दुष्टाचार, जो चरित्रहीनता करने वाले लोग वे नहीं मिट सकते, और शूद्र के बिना भी तीनों जिंदा, बोलो, ये पैर शूद्र हैं, ये सेवा करते हैं, इसलिए कहा कुंवर साहब ने, कौम की राह पर, कौम की राह पर, कौम की राह पर बलिदान मुसाफिर हो जा, जान जाने के लिए। बिस्तर पर लेटे हुए हैं और कहते हैं, जान जाने के लिए मौत है आने के लिए, जान जाने के लिए मौत है आने के लिए।
स्वामी दयानंद का जमाने में बजाने के लिए। डबल कर दे ये बात में बजाने के लिए। श्री राम का नाद घनश्याम का जमाने में बजाने के लिए। बिहार कर संगठित ना हुए और मोदी ना रहा तो हमला यहां भी होगा, याद रखना। कभी तुम लोग सोचने लगो रूस तुम्हारा मित्र है, अमेरिका तुम्हारा मित्र है, कोई किसी का मित्र नहीं। इन्होंने पहले हजारों साल तक हमें लूटा है। इसलिए कहना चाहूंगा, नौजवान जाग देख ले निहार कर, चारों तरफ लगी है आग। कश्मीर में, लद्दाख में, आवाज आ रही है जी, कश्मीर में लद्दाख में दुश्मन खड़ा तेरी ताक में। फन को उठा रहे हैं नाग, जाग नौजवान जाग। देख ले निहार कर, चारों तरफ लगी है आग। और कहते हैं, आंखें अगर लगी तेरी हिंदुओं, आर्यों आंखें तेरी लगी अगर, तो ये हिंद सारा जल जाएगा। ये बहार जल जाएगी, सारा चमन जल जाएगा। देखो वह कोई पाकिस्तानी आ गया, ये यहीं से सुनता है। अच्छी बात है। राधे कह रहा तो कोई बात नहीं। पता राधा कौन थी? राधा कृष्ण महाराज की मामी लगती थी। ये संबंध गलत जोड़ा है हमारे भाइयों ने, इसे हटाना चाहिए। राधा नाम की एक श्री कृष्ण भगवान ने कंस का विनाश करने के लिए टीम तैयार करी थी। अरे एक बार ताली तो बजा दो कृष्ण महाराज के नाम की, सच्चाई बात है। नाता गलत जोड़ दिया हमारे भाइयों ने, इसलिए कहना चाहूंगा, क्या कहना चाहता हूं, आंखें अगर लगी तेरी यह बहार जल जाएंगी, सारा वतन जल जाएगा, ये चमन जल जाएगा। पपीहा फिर ना कोयल गाए राग, जाग नौजवान जाग। देख ले निहार कर, चारों तरफ लगी है आग। और दुश्मन फन उठा रहे हैं नाग, देख ले निहार कर।